Hello friend, this is Vijay. I am presently working in Sydney. Previously, I had discussed about certificate course on ethics in banking. I'll share the link of that video. You can go through that course. Also, I had completed various other courses conducted by IBM. Today, I am going to discuss about certified credit professional course conducted by IBM. This is one of the recommended course being identified by RBI, IBA for capacity building exercise of the banks. So the banks are recommending their employee to pursue this course. From next slide onwards, I will take a review of this course from next slide. Hello friend. Previously, I have discussed about certificate course on ethics in banking conducted by IIBF. You can see that video. I will give the link above. Today I am going to discuss about Certified Credit Professional, the course conducted by IIBF. Most of the banks recommend their employee to enroll for this course because this course gives the employee a holistic view about the credit appraisal and loan processing, those who are working in branch. तो जैसे प्रीवियसली डिस्कस किए थे इथिक्स इन बैंकिंग में, सेम वे मैं आज अभी डिस्कस करने वाला हूँ। तो आपको पहले आईआईबीएफ के साइट में जाना है। तो यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो एग्जामिनेशन सेक्शन में आपको जाना है। फिर स्क्रॉल डाउन करके आपको रिमोट सर्टिफिकेट्स एंड रिमोट प्रोक्टर मोड में जाके सर्टिफाइड क्रेडिट प्रोफेशनल में क्लिक करने के बाद एक विंडो खुलेगा। यहाँ पे आप इसका शेड्यूल देख सकते हैं। यूजुअली आईआईबीएफ हर 2 महीने में एक बार ये सर्टिफाइड क्रेडिट प्रोफेशनल का एग्जाम कंडक्ट करवाता है। जैसे अभी ये शेड्यूल्ड है फरवरी और मार्च में, तो अभी इसका नेक्स्ट शेड्यूल अभी तो आया नहीं है, बट मई और जून में 2024 में ये आ जाएगा। ये प्रीवियस शेड्यूल्ड यहाँ पे दिखाया गया है। सेम वे 2-2 महीने का शेड्यूल में एग्जाम कंडक्ट करवाता है। तो आप 2 महीने में आराम से ये कोर्स कंप्लीट कर सकते हो। बुक 800 पेजेस का रहता है। द सेम वे अगर डिवाइडेड बाय 20 करते हैं पर डे, तो 40 डेज में आप कंप्लीट कर सकते हो इफ यू ब्रिंग कंसिस्टेंसी इन योर स्टडी। तो 2 महीने में आराम से कंप्लीट हो सकता है ये कोर्स। उसके बाद रूल एंड सिलेबस के बारे में आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। नो डाउट अभी तो मैं डिस्कस करूंगा ही। उसके बाद ये रिमोट प्रोक्टर में एक्चुअली एक आपको कंफर्ट ये है कि आपकी लोकेशन, जैसे घर में है तो घर से भी आप एग्जाम ऑनलाइन दे सकते हैं। यू नीड नॉट हैव टू विजिट एनी फिजिकल सेंटर टू अपीयर इन दिस एग्जामिनेशन। जैसे दोनों मेंबर अप्लाई कर सकते हैं, मेंबर नॉन मेंबर्स। और इसका एक ही स्टडी बुक है जो बैंकर्स हैंडबुक ऑन क्रेडिट मैनेजमेंट, वो टेक्समैन पब्लिकेशन का है। आपको फ्लिपकार्ट या अमेजोन में मिल जाएगा। 800 पेजेस का है, 990 रुपीज़ है। और अगर आप दिल्ली पे रहते हो तो सीपी में मिल जाएगा आपको। जैन बुक्स स्टोर बोल के एक है कनॉट प्लेस में। तो अगर इसके नीचे अगर थोड़ा स्क्रॉल डाउन करो तो आपको एग्जामिनेशन की एलिजिबल मेंबर्स तो बहुत हैं। और वर्चुअल ट्रेनिंग ये मैंने सिलेक्ट किया हुआ था, तो 6,000 रुपी प्लस 18% जीएसटी रजिस्ट्रेशन चार्ज रहता है एग्जामिनेशन फी। तो दैट कम्स अराउंड 7080। और उसके बाद अगर आप ये 2 लेवल में एग्जाम होता है। लेवल 1 जो आपका 100 मार्क्स का होगा, आउट ऑफ दैट यू हैव द पासिंग मार्क इज 50। उसको पास करने के बाद आपको विद इन 15 मंथ्स ऑफ द रिजल्ट डिक्लेरेशन आपको ट्रेनिंग भी पास करना होता है। तो 3 दिन का क्लासरूम ट्रेनिंग होता है, दैट मैं भी कंडक्टेड थ्रू वर्चुअल मोड। तो वर्चुअल मोड में ले रहे हैं तो उसका ट्रेनिंग फी नील है। और फिजिकल क्लासरूम ले रहे हैं इन डिफरेंट सेंटर तो ये वेरियस चार्जेस हैं। बट मैंने वर्चुअल ट्रेनिंग लिया हुआ था तो दैट इज ऑल्सो वेल एंड गुड, क्योंकि आप बैंक में काम कर रहे हैं तो आपको चीज़ें पता ही होगी कि लोन प्रोसेसिंग के बारे में। तो उतना मोर देन दैट वो पढ़ाते ही नहीं है। मतलब ठीक है कि वो मटेरियल्स वगैरह प्रोवाइड कर देते हैं और क्लासरूम की ठीक है इफेक्टिव रहती है। बट वर्चुअल ट्रेनिंग इज ऑल्सो गुड। दे आर प्रोवाइडिंग क्वालिटी मटेरियल। सो सुबह 10 से 5 बजे तक क्लास होती है। इंटरमिटेंटली फिर ब्रेक्स वगैरह रहते हैं। तो अभी हम डिस्कस करते हैं
सिलेबस के बारे में। अभी हम सिलेबस के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। मैंने बहुत सारी चीज़ें हाईलाइट करके रखी हैं, आप गो थ्रू कर सकते हैं। नो डाउट ये वीडियो के मैं लिंक में शेयर कर दूंगा, ये पीडीएफ, तो आप एक बार इसको देख सकते हैं। तो ये सर्टिफाइड क्रेडिट प्रोफेशनल का ऑब्जेक्टिव ये है कि दोज हु आर वर्किंग इन द ब्रांचेस, they are usually called as credit officer because they are sanctioning loan to the borrower। तो उनके लिए ये ब्रॉड बेस्ड लर्निंग और उनके नॉलेज एनहांस करने के लिए ये अच्छा एक कोर्स है। आई रिकमेंड टू दोज ऑफिसर हु आर वर्किंग इन द ब्रांच। तो जैसे इसके जस्ट इंट्रो हम डिस्कस करें तो जैसे वर्ल्ड इज बीइंग इंटरकनेक्टेड एंड बीइंग कॉम्प्लेक्स, सो डज द बैंकिंग क्रेडिट मैकेनिज्म। अगर जब आप कोविड के बाद आप भी देखेंगे तो डिजिटाइजेशन इतने हद पे हुआ है कि अभी सारे बैंकिंग सेक्टर में सारे बैंक्स अभी डिजिटाइजेशन के में जा रहे हैं। तो लोन प्रोसेसिंग से लेके सैंक्शनिंग से लेके एवरीथिंग दे आर डिजिटाइजिंग। तो फ्यू इयर्स एगो मतलब क्रेडिट का मतलब ये था कि कैश क्रेडिट देते थे व्हिच इज इक्विवेलेंट टू द वर्किंग कैपिटल, देन ओवरड्राफ्ट एंड टर्म लोन था। बट अभी बहुत सारे प्रोडक्ट्स आ गए हैं जैसे क्वासी क्रेडिट, लेटर ऑफ क्रेडिट अगर इंपोर्ट कर रहे हैं तो देन बैंक गारंटी दे रहे हैं, को एक्सेप्टेंस, देन बायर्स क्रेडिट एंड द सप्लायर्स क्रेडिट। These are nowadays predominance. Other public sector banks are also giving various kind of this product to their कस्टमर्स। सो आपको गुड नॉलेज ये प्रोडक्ट के होना चाहिए अगर आप क्रेडिट ऑफिसर एज ए ब्रांच में काम कर रहे हैं तो। सो यू मस्ट एसेस द रिस्क and also able to judge the repayment capability of the borrower, सो दैट हमारे बैंकिंग सिस्टम फाइनेंशियल सिस्टम में एनपीए कम हो। एंड क्रेडिट अप्रेजल और रिस्क अप्रेजल एक कॉइन के दो साइड्स हैं। तो जब आप क्रेडिट किसी को दे रहे हैं तो यू मस्ट ऑल्सो एसेस द रिस्क फ्रॉम द कस्टमर्स। जैसे आप ऐसे एसेस कर सकते हो कि क्रेडिट फंक्शन और क्रेडिट पोर्टफोलियो आप हैंडल कर रहे हो ना, तो 5 C's बोल के एक स्टडी है। जैसे यू मस्ट एबल टू एसेस द कैरेक्टर ऑफ द कस्टमर, his second one is the capacity, third one is the cash, then fourth one is the collateral, then condition, and the sixth one recently added the compliance। तो बोरोअर आप अपना बिजनेस से रेवेन्यू जनरेट कर पा रहा है या नहीं, तो ये आपको उसके बैलेंस शीट एनालिसिस करने के बाद आप लास्ट 3 साल के बैलेंस शीट एनालिसिस करेंगे तो आपको ये आइडिया मिलेगा। देन जैसे कस्टमर से सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये मुझे लगता है कि प्रोमोटर असेसमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसके बैकग्राउंड चेक सारे चीज करना चाहिए कि वेदर इन द पास्ट ही हैज इम्प्लीमेंटेड सच काइंड इन द प्रोजेक्ट सक्सेसफुली और नॉट। उसके दूसरे बैंकर से कोई बोरोइंग्स है या नहीं। इफ ही इज हैविंग availing एनी लोन फ्रॉम अदर बैंक्स, तो आपका उसका क्रेडिट स्टेटस देखना चाहिए कि एसेट क्वालिटी कैसा है, वेदर इट इज स्टैंडर्ड, एबल टू पे रेगुलरली इट्स ड्यूज और नॉट। तो ये असेसमेंट आपको करना चाहिए व्हेन यू आर गिविंग फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द प्रोस्पेक्टिव बोरोअर। तो ये कोर्स में आपको पूरा होलिस्टिक एक इंसाइट मिल जाएगा, बैंक क्रेडिट मैनेजमेंट पूरा उसके बैलेंस शीट एनालिसिस से लेके बोरोअर असेसमेंट से लेके अगर कोई स्ट्रेस में बाद में जाता है तो उसको को स्ट्रेस असेस्ट से कैसे रिकवरी आप कर सकते हो। जैसे आईबीसी अभी 2016 में आया हुआ है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड फॉर रिजोल्यूशन ऑफ द इम्पेयर्ड एसेट। उसके बाद मैं ये रिमोट प्रोक्टर मोड के बारे में तो बता दिया कि आप एग्जाम कहीं अपने प्रेफरेबल लोकेशन से आप अटेंड कर सकते हो एग्जाम, और सिस्टम मॉनिटर करेगा थ्रू वीडियो एंड माइक, और एक चैट बॉक्स रहता है। उसमें ये कि स्पेसिफिकेशन की है कि आपको स्पेसिफाइड डेस्कटॉप और लैपटॉप साइज वो लोग रिकमेंड करते हैं जब मेल आ पाएगा।
तो उसमें वो देखना होता है। और ब्रॉड कवरेज बोलूँ तो हालांकि 5 तो मॉड्यूल है। जैसे ये बेसिक चीज़ें ये है कि लोन पॉलिसी में कोई भी बैंक का ये डिटेल्स रहता है कि उनका प्रोडक्ट क्या रहेगा, क्या बेंचमार्क रहेगा सैंक्शन के लिए, डेलीगेशन ऑफ पावर क्या रहेंगे, तो ये सारी चीजें रहती है। देन क्रेडिट अप्रेजल में सारी चीजें रहती हैं, जैसे प्रोमोटर असेसमेंट हो गया, फाइनेंशियल एनालिसिस ऑफ द बोरोअर, उसके पास 3 इयर्स के बैलेंस शीट एनालिसिस करेंगे। देन टेक्निकल असेसमेंट भी रहता है, मैनेजमेंट अप्रेजल भी रहता है, उसमें आप कोहेसिवनेस है या नहीं वो देखेंगे। देन प्रोजेक्ट फाइनेंस में स्पेसिफिकली ऐसे रहता है कि आप कोई लैंड है उसमें फिर सिविल कंस्ट्रक्शन है, देन ऑल्सो एक्वायरिंग सम प्लांट एंड मशीनरी एंड एमएफए, सो ऑल एनकम्पासिंग प्रोजेक्ट लोन रहता है। और मशीनरी लोन में खाली मशीन्स फंडिंग रहता है। देन वर्किंग कैपिटल डे टू डे ऑपरेशंस के लिए वो को कैश चाहिए होता है। वो आइदर उसके कस्टमर्स देते हैं या सप्लायर जो क्रेडिट पीरियड देते हैं, तो उस गैप को फिल करने के लिए बोरोर को वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट चाहिए होता है। देन एक्सपोर्ट क्रेडिट है। देन क्रेडिट मॉनिटरिंग कैसे करना चाहिए, अगर फॉलो अप मॉनिटरिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है कोई भी बैंक में, आप जान सकते हो। देन मैनेजमेंट ऑफ इम्पेयर्ड एसेट, जैसे प्रीवियसली हमने डिस्कस किया कि आईबीसी आ गया है, सरफाइसे के थ्रू, डीआरटी के थ्रू हम रेजोल्यूशन और लीगल प्रोसेस करते हैं आफ्टर द अकाउंट्स बीइंग नोटिफाइड एज एनपीए। और एनपीए का तो आपको डेफिनेशन पता होगा कि अगर 90 डेज के बाद अगर बोरोर इज नॉट एबल टू पे इट्स प्रिंसिपल और इंटरेस्ट टू द लेंडर, तो एनपीए क्लासिफाइड होता है। देन इसमें टारगेटेड ग्रुप वही है जो क्रेडिट डिपार्टमेंट में अभी काम कर रहे हैं, तो उनको ये कोर्स करना चाहिए। मेथोडोलॉजी वही ऑनलाइन एग्जामिनेशन होता है जो हमने प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं। 100 मार्क्स का रहता है, आउट ऑफ दैट यू हैव टू सिक्योर 50 मार्क टू गेट ए पास सर्टिफिकेट। फिर आफ्टर पास होने के बाद आपको ट्रेनिंग के लिए अप्लाई करना होगा। तो उसमें एनरोल करने के बाद 3 दिन का ट्रेनिंग रहता है। वो ट्रेनिंग 2 लेवल पे रहता है, एक अटेंडेंस को लेके और दूसरा फिर 30 क्वेश्चंस रहते हैं। उसमें से आपको 25% मार्क लाना होता है, तो 25-25 मार्क का दोनों होता है, तो टोटल 150 मार्क्स अगर दोनों लेवल 1 और लेवल 2 को कंसिडर करें तो। This exam can apply by both member non-member whosoever passed the 12th examination। और यहाँ पे हमने डिस्कस कर चुके हैं कि मिनिमम 50 मार्क्स लाना है आउट ऑफ 100 मार्क्स, और ये दोनों 50-50 मार्क्स रहते हैं, तो 25 ये हमने डिस्कस कर चुके हैं। बाकी इसमें एक ये भी चीज़ है कि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती और 2 घंटे का एग्जाम रहेगा। आप आसान से अगर ये बुक को एक बार रीड कर लिए ना, और आप ब्रांच में तो काम कर ही रहे हैं, इवन इफ आप दूसरे वर्टिकल में भी कर रहे हैं, तो ये बुक रीड करने के बाद आप इजीली क्लियर कर सकते हो एग्जाम, इतना भी डिफिकल्ट नहीं है। और ये रिमोट प्रोक्टर मोड के बारे में तो हमने डिस्कस कर ही लिया कि हाफ एन आवर बिफोर आपको एग्जाम शेड्यूल डे में आपको अपेयर करना होगा, विथ ओरिजिनल फोटो आईडी आपको डिस्प्ले करना होगा, और एक रॉप सीट वगैरह आप रख लीजिएगा। बट इसमें ये ध्यान रखिएगा कि ज़्यादा आप जो कैमरा रहेगा आपके लैपटॉप के या कोई डेस्कटॉप में, तो ज़्यादा मूवमेंट मत करिएगा, नहीं तो होल्ड पे चला जाता है। फिर चैट बॉक्स में आपके जो इनविजिलेटर रहेंगे वो चैट बॉक्स में टाइप करेंगे कि क्या हुआ, तो स्टॉप हो जाता है एग्जाम, तो वो मत करिएगा ज़्यादा इधर उधर मूवमेंट। देन इसके बाद वो पास होने के बाद आपको विद इन 3 वीक्स में आपको फाइनल सर्टिफिकेट बोथ लेवल 1 लेवल 2 कंप्लीट करने के बाद आपको ये आ जाएगा। तो ये नो डाउट मैं ये अपलोड कर दूंगा, आप एक बार देख लेना ये रूल्स एंड सिलेबस, और आपको वही लेटेस्ट जो भी डेवलपमेंट है रिलेटेड टू दिस सर्टिफाइड क्रेडिट प्रोफेशनल, वो आईआईबीएफ के साइट में आईआईबीएफ विजन आप पढ़ सकते हो, जो मंथली बेसिस में आता है।
So that is also a really good document to be aware about banking and finance. ठीक है, इसको आप फिर 5 मॉड्यूल है और जेनरिक है ये, इसके बारे में हम एक बार जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा तो हम डिस्कस भी कर सकते हैं ये टॉपिक वाइज। तो जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं मैं डिस्कस कर लूँगा। जैसे मॉड्यूल 1 में ब्रीफिंग है, इंट्रोडक्शन एंड ओवरव्यू ऑफ क्रेडिट। देन मॉड्यूल बी इज अबाउट एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जैसे उसके वेरियस रेशियोज रहते हैं उसको आप एनालाइज करना है, रेशियो एनालिसिस। Then मॉड्यूल सी इज अबाउट वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, इसमें दो मेथड रहते हैं, कैसे आप MPBF वर्कआउट कर सकते हो। तो ये बुक अच्छी तरह से एलाबोरेट करके एक्सप्लेन किया हुआ है। देन वेरियस जो हम डिस्कस कर रहे थे, क्वासी क्रेडिट जो एक्सपोर्ट फाइनेंस रिलेटेड है, जैसे अदर क्रेडिट में ये पब्लिक सेक्टर बैंक ये वाले प्रोडक्ट भी लैंड करते हैं टू द नीडफुल कस्टमर। देन मॉड्यूल ई इज अबाउट मॉनिटरिंग, सुपरविजन एंड फॉलो अप एंड मैनेजमेंट ऑफ द इम्पेयर्ड एसेट। तो ये बुक आपको पूरा ओवरव्यू रिगार्डिंग क्रेडिट अप्रेजल, रिस्क अप्रेजल के बारे में आपको डिटेल अवेयर करेगी। तो आई विल रिकमेंड टू द officers, those who are working at branch level, for a better understanding of the proposal and appraisal of the case। जस्ट छोटा सा और इन्फॉर्मेशन यहाँ पे, जैसे ही आप अप्लाई करते हो एग्जाम के लिए तो तुरंत आपका एडमिट कार्ड जनरेट हो जाता है। जैसे मैंने अप्लाई किया हुआ था 24 दिसंबर एग्जाम के लिए, तो 10 दिन पहले आई थिंक लिंक एक्टिवेट हुआ होगा। तो 24 को मैंने एग्जाम था, तो अप्लाई के टाइम पे ही आपका एडमिट कार्ड आ जाता है फॉर अपियरेंस ऑफ दिस एग्जाम। उसके बाद जैसे ही एग्जाम आप अपेयर करने के बाद जो भी अटेंड किए तो उसके प्रोविजनल स्कोर कार्ड आ जाते हैं। तो ये इसमें आपको पता चल जाता है आपका 50 से वो आ गया तो आप पास मार्क हो। उसके बाद 4 दिन के बाद आप इनके साइट में जाएंगे, IIBF के साइट में, तो वहाँ पे भी आप प्रोविजनल स्कोर कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है कि उसके 1 महीने के बाद, जैसे ये प्रोविजनल आ गया, यू कैन कंसिडर आफ्टर 3 मंथ्स वो रिजल्ट आता है फॉर योर रिटर्न दैट 100 मार्क्स एग्जामिनेशन, उसमें 50 मार्क बीइंग द पासिंग मार्क, विच इज ऑल्सो नोन एज लेवल 1 एग्जामिनेशन। इसके बाद आपको क्लासरूम लर्निंग के वो जो 3 दिन का ट्रेनिंग होता है उसमें एनरोल करना पड़ेगा, और उसको आप विद इन 15 मंथ्स फ्रॉम दिस रिजल्ट, जैसे ये 17 जनवरी को, इसके 15 महीने के अंदर आपको वो कंप्लीट करना होगा। उसके बाद जो क्लासरूम ट्रेनिंग, जैसे मैंने ये जैन में आ गया था रिजल्ट, तो मैंने एनरोल किया हुआ था मई महीने के, क्योंकि आपको पता है कि मार्च में थोड़ा काम रहता है, बैंक ब्रांचेस में थोड़ा ऑक्युपाइड रहते हैं, तो मैंने अपेयर नहीं किया था। तो मई महीने में 3 दिन का 12, 13 और 14 तारीख हुआ था, मैंने अटेंड किया हुआ था। दोनों दोनों मार्क आपके अटेंडेंस और उसमें ट्रेनिंग के बाद आपके 30 मार्क्स के क्वेश्चन पॉप अप आते हैं। उसमें आपको यूजुअली वो क्वेश्चन आसान रहते हैं, अगर इवन इफ आप क्लास उनके ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हो तो भी पास कर लोगे, अदरवाइज वो बुक तो पढ़ा ही हुआ है, तो उसके थ्रू से भी आप पास कर सकते हो, मतलब क्वेश्चन इजी रहते हैं। देन आपको ये दोनों लेवल क्लियर करने के बाद फाइनल मार्कशीट आएगा। जैसे मई महीने में मैंने ट्रेनिंग कर लिया, उसके बाद 20 जून को ये सर्टिफिकेट आ गया था। तो इसके बाद आप सर्टिफिकेट आने के बाद आप अपने क्वालिफिकेशन में इसको ऐड कर सकते हो। सो ये था सर्टिफाइड क्रेडिट प्रोफेशनल कोर्स के रिगार्डिंग जो IIBF कंडक्ट करवाता है। तो मैं तो रेकमेंड करूंगा, एक्चुअली जो ब्रांच में काम कर रहे हैं तो उनको करना चाहिए। और इवन इफ द बैंक्स आर आल्सो प्रोमोटिंग फॉर एनहांसमेंट ऑफ द ह्यूमन कैपिटल, आपको पता होगा ह्यूमन कैपिटल इज अबाउट नॉलेज, स्किल्स, हेल्थ that people invest in and accumulate throughout their lives, enabling them to realize their potential as productive member of the society।
और अगर बैंकिंग सेक्टर में है तो बैंकिंग बीइंग द सर्विस ओरिएंटेड वर्ल्ड, तो आपको चीज़ें अवेयर होना चाहिए। बीइंग द बैंकिंग डाइवर्सिफाइड और डायनामिक सेक्टर है। डाइवर्सिफाइड इन द सेंस बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, डायनामिक इन द सेंस बहुत सारे रूल्स, जैसे रेगुलेटरी बॉडी आरबीआई, देन सेबी, आईआरडीए, बहुत सारे ऐसे रेगुलेटरी बॉडी हैं जिनके रूल्स आते रहते हैं ऑन कंटिन्यूस बेसिस, चेंज होते रहते हैं गाइडलाइन में। सो टू बिल्ड कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ द ऑफिसर्स, and also focus is on improving their efficacy and efficiency, and broad-based learning and growth. Every organization is promoting or also saying their employee to pursue these courses. So thank you. अब बात करते हैं टिप्स के बारे में। टिप्स में इन द सेंस कि आपको ये बुक कैसे कंप्लीट करना है, कैसे पढ़ सकते हैं। तो आपको लगेगा कि 800 पेजेस का बल्कि बुक है, तो इसको कैसे कंप्लीट किया जाए। कंसिडरिंग द वर्किंग आवर, समटाइम्स इन द मंथ ऑफ मार्च क्वार्टर हेक्टिक भी रहता है। तो आप ऐसे एक हैबिट फॉर्म करिए कि एवरीडे थोड़ा थोड़ा पढ़ते चलिए। कंसिडर करिए कि 20 पेजेस पर डे, उसको फिर डिवाइड कर लीजिए मॉर्निंग और इवनिंग में। तो 10 पेजेस एट मॉर्निंग, 10 पेजेस एट इवनिंग, तो आपको आसानी से ये कंप्लीट हो सकते हैं। तो ये कंसिस्टेंटली आप पढ़ेंगे तो 800 पेजेस आराम से 40 डेज में आप कवर कर सकते हो। और इसका जो टॉपिक्स है क्रेडिट अप्रेजल का, तो वो सारे आप ब्रांच में काम कर रहे हैं तो रिलेटेबल टॉपिक है। तो इसमें ज्यादा टेक्निकल जार्गन्स यूज हुआ नहीं है लैंग्वेज में, जो बुक रिटन लिखा है। तो कंप्रिहेंसिबल है, इजी टू अंडरस्टैंड है, तो आराम से रीड कर सकते हैं। और अगर रीड कर रहे हैं तो उसको इम्पोर्टेंट चीज को हाईलाइट कर लीजिए, ताकि वो आप बाद में जब रिवाइज करें तो आसानी हो रिमेम्बर करने के लिए। और आप तो ब्रांच में वही प्रैक्टिकल चीजें कर ही रहे हैं। कोई भी लोन प्रोसेस कर रहे हैं तो बैलेंस शीट एनालिसिस कर रहे होंगे, पास्ट असेसमेंट ऑफ द प्रमोटर वो देख रहे होंगे, वेरियस जो पब्लिक डाटाबेस है एमसीए साइड में जैसे चेक करते हैं, सिविल का डाटाबेस है उसमें चेक कर सकते हैं। तो ये सारे चीज आप अपने स्टडी में भी लिंक कर सकते हैं जो टॉपिक्स है असेसमेंट में। तो ऐसे आप आसानी से ये कंप्लीट कर सकते हैं। At the end, thank you for watching. Please share if you are having any feedback regarding this lecture, or you can say presentation, so that I can improve the content of the presentation in later on videos. Thank you.